जी हाँ दोस्तों, 7 पुश्ते मजबूत। हर कोई ये चाहता है कि वह इस संसार में, वह इस दुनिया में अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छे से अच्छा कर्म करे और इस तरीके से कर्म करे कि उसके आने वाली जो पीढ़ी होगी उसे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। जी हाँ, वह इस तरीके से सोचता है और इस तरीके से कर्म करता है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे। जी हाँ, और सभ्य बनाए। तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनों के बाद, खुद के बाद 2 पीढ़ी को ही देख पाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे 7 पीढ़ी मजबूत। आने वाली 7 पीढ़ी या उससे ज़्यादा भी पीढ़ी को हम कैसे मजबूत करें, कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पीढ़ी किसे कहते हैं? जैसे एक इंसान है, जी हाँ, उसके पिता, फिर उसके दादा, फिर उसके परदादा, तो ये नस्ल होती है, इसे पीढ़ी बोलते हैं। उसी तरह वह इंसान के बाद के आने वाले लोग, वह इंसान, उस इंसान का जब परिवार बढ़ता है तो परिवार में उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं। फिर वह पुत्र बड़ा होता है तो फिर उसका पुत्र होता है, फिर उसका पुत्र होता है। जी हाँ, ये जो क्रम चलता है इसे हम पीढ़ी बोलते हैं। जी हाँ, तो इसको हम कैसे मजबूत करेंगे? बात यहाँ हम पीढ़ी की करेंगे, मजबूत करने की। तो हमारा जो शरीर है उसको हम सबसे पहले तंदुरुस्त रखेंगे। हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, उसके सोचने और समझने की जो दृष्टि होती है उसको प्रबल बनाएंगे। सबसे पहले पीढ़ी को मजबूत करने के लिए उसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के कुछ गुण होते हैं जो खास होते हैं, उसको पहले हमें मजबूत करने होंगे धीरे धीरे, एक एक करके। अगर उन गुणों को हमने मजबूत कर लिया तो वाकई में हमने पीढ़ी तैयार कर ली। तो वो गुण जो हैं पहले हम अपने अंदर विकसित करेंगे। जी हाँ, वह गुण को हम पहले अपने अंदर लाएंगे और एक एक उस गुणों को हम मजबूत करते चले जाएंगे। जितना हम उन गुणों को मजबूत करते चले जाएंगे उतनी हमारी जो जीन है, जिसे जीन बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचना पहुंचाने का कार्य करती है, जी हाँ, उसे हम जीन बोलते हैं। तो उस चीज को हमें मजबूत करना होगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर एकाग्रता लानी होगी। जी हाँ, हम अपने जीवन काल में सबसे पहले हम बुद्धिजीव बनेंगे।
जी हाँ, बुद्धिजीव मतलब सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसे हमें विकसित करना होगा सबसे पहले। जी हाँ, सामान्य रूप से जब हम बुद्धिजीव हो जाते हैं, हर चीज का मूल्यांकन करना सीख जाते हैं, तो सबसे पहले हमें एकाग्रता, जी हाँ, एकाग्रता अपने अंदर लानी पड़ेगी। एकाग्रता कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी हम कर रहे हैं, जी हाँ, जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, हमें बस एकाग्रता उस पर होनी चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है उसको मद्देनजर रखते हुए एकाग्रता, जो ध्यान है हमारा भंग नहीं होना चाहिए, कहने का ये तात्पर्य है। एक ये जो गुण है बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एकाग्रता ये बहुत ही बड़ा गुण सूत्र है। ये जो एकाग्रता है इसको हमें सबसे पहले अपने अंदर मजबूत करना ही होगा। किसी चीज के प्रति एकाग्रत कि हम सिर्फ उसी के बारे में, हमारा ध्यान उसी के ऊपर जाए, उसी के बारे में हम सोचें। तो ये जो एकाग्रता है, हम उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारी सोच प्रबल होगी और हम उसी के बारे में सोचेंगे जो सही है। जी हाँ, तो ये एक पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हुआ। ये एकाग्रता हमें अपने अंदर सबसे पहले विकसित करनी पड़ेगी और उससे मजबूत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो गुण आता है वो है निरंतरता। यह भी एक गुण है, ये एक गुण है, कला है, निरंतरता। निरंतर किसी भी चीज को करने के लिए उसके समक्ष हमें जाना होगा, उसे बार बार देखना होगा, समझना होगा, और जिस क्षण हमने उसे देख लिया, समझ लिया, तो उसमें निरंतरता लानी होगी। बार बार रुकना नहीं होगा। उस कार्य को करने के लिए, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, निरंतरता लानी पड़ेगी। यदि हम रुक गए, उस चीज को अवलोकन करते करते बार बार उसका अवलोकन कर रहे हैं, बार बार हर बार अवलोकन कर रहे हैं, और जिस क्षण हम रुक जाते हैं तो फिर हमारा ध्यान उस चीज से हट जाता है और हम बाधित हो जाते हैं। इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, जी हाँ, कंसिस्टेंसी उस कर्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। लगातार निरंतर बने रहें, बने रहें, बने रहें, तभी वह चीज हमें हासिल होगी। तो ये दूसरा गुणसूत्र है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो इसे हमें मजबूत अवश्य करना होगा, अपने अंदर पहले इसे विकसित करनी होगी। निरंतरता को धीरे धीरे अपने अंदर लाना होगा, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निरंतरता। उसके बाद जो तीसरा जो तथ्य आता है, जिसे हमें अपने अंदर काबू करके रखना है, वह है अहंकार। हमें अपना स्वभाव बिल्कुल नर्म बनाना है। जी हाँ, नर्म, सॉफ्ट, नम्र भाव से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमने अपने अंदर खुदगर्ज नहीं होना है।
अहंकार की भावना विकसित होने नहीं देनी है। अगर अहंकार आ गया तो फिर आपका जो ध्यान है वह स्वाभिमान की तरफ चला जाएगा। आप लोभी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। आपके अंदर धीरे धीरे क्रूरता क्षय लेने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए किसी भी स्थिति में आपको अहंकार अपने अंदर नहीं लाना है। अहंकार को काबू में करके रखना है या अहंकार को पनपने नहीं देना है किसी चीज के प्रति। जी हाँ, घमंड नहीं दिखानी है। घमंड सबसे बड़ी चीज होती है, वो एक नशा होता है, वो एक नकारात्मक सोच होता है। तो अपने अंदर अहंकार की उपज न रखे, कोमलता लाए अपने व्यवहार में औरों के प्रति। जी हाँ, नम्र की भावना होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण तर्क है। जी हाँ दोस्तों, गुण है, इसे काबू में करके हमें रखना होगा। जी हाँ, और औरों के प्रति शिष्टाचार की भावना से, कोमलता की भावना से, नम्रता की भावनाओं से। जी हाँ दोस्तों, प्यार की जो दो बोल हमने बोल लिए वही काफ़ी है। जी हाँ, घमंड हमें बिल्कुल नहीं करना है, अहंकार को त्यागना है। जी हाँ, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण गुण था। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण गुणसूत्र के बारे में हमने चर्चा किया है और अभी और महत्वपूर्ण गुणसूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है केंद्र बिंदु। जी हाँ, लक्ष्य, कर्म, किसी चीज को हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठान लेते हैं और निरंतर उसके पीछे हम लगे रहते हैं। अपना ध्यान हटाना नहीं है, बाधित नहीं करना है। केंद्र बिंदु, एक पॉइंट बना ले कि ये हमारा लक्ष्य है, उस बिंदु को हम नाम दे दें और उस बिंदु को डेली हम प्रतिदिन देखे, निहारे, तो उससे जो है हमारी केंद्र बिंदु उस लक्ष्य पर, उस बिंदु पर हमारा ध्यान बटा रहेगा और हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो और प्रबल हो जाएगी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र बिंदु, केंद्र जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हम एक बिंदु से सुनिश्चित करेंगे और उस बिंदु को हम बार बार देखते रहेंगे, हर बार देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सूत्र है और इसको अपने अंदर सबसे पहले हमें इसको स्थापित करनी होगी और धीरे धीरे इस गुण को विशेष तरीके से इसको मजबूत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, समझ समझ कर कि ये जो हमारा लक्ष्य है, ये बिंदु ही हमारा लक्ष्य है। ध्यान हमें बिल्कुल बाधित नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुणसूत्र है। और जो तीसरा गुणसूत्र है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगला गुणसूत्र, वह है, जी हाँ दोस्तों, तर्क। तर्क लगाना जीवन में तर्क लगाना। कोई भी कार्य अगर हम करने जा रहे हैं और उस कार्य को अगर आसान है तो उस कार्य को हम अंजाम दे देते हैं और वहीं यदि वह कार्य आसान नहीं है, थोड़ा पेचीदा है, थोड़ी मुश्किलें आ रही है उस कार्य को करने के लिए, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो हमें पीछे नहीं हटना है उस कार्य को करने से।
हमें धैर्य रखना है। जी हाँ दोस्तों, धैर्य के साथ हमें विकल्प ढूंढना है कि उस कार्य को और किस किस तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं। अपनी सोच विकसित करनी है। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह के तर्क ढूंढने होंगे, तरह तरह के मायने ढूंढने होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कमीज पर ही एक किसी भी प्रकार का दाग लग गया और वह दाग छूट नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, उसे हम मिटाने के लिए हम सिर्फ एक साबुन का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, दो विकल्प हमारे सामने समान रूप से हमें सिर्फ विद्यमान देखने को मिलते हैं। जी हाँ, उस दाग को मिटाने के लिए तो वह दाग जो है मिटता नहीं है। इन दोनों चीज़ों से हम बार बार प्रयास करके थक हार जाते हैं। तो ये एक समान तरीका हो गया। अब हमें यहाँ पे तर्क ढूंढना होगा कि उस दाग को कैसे मिटाना है। तो विकल्प के रूप में, जी हाँ, विकल्प के रूप में हमारे पास नींबू के छिलके हो सकते हैं, दूध हो सकता है, नमक हो सकता है, सोडा हो सकता है खाने वाला। इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही रूप से वह दाग धीरे धीरे चला जाएगा। जी हाँ, तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमारी जो सोच है उसे हमें विकसित करना पड़ेगा। किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य को करने के लिए यदि हम सामान्य रूप से अपनी शक्ति लगाएंगे तो वहाँ पे दो तर्क उभर कर आ सकते हैं, या फिर वह कार्य होगा या फिर वह कार्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यदि वह कार्य नहीं होगा तो हमें अपनी सोच, तर्क को बदलना होगा। विभिन्न मापदंड और तरीके अपनाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस कार्य को करने के लिए। तो ये जो कुछ गुणसूत्र बताए गए हैं ये हमारे जीवन के लिए, हमारे अंदर की जो शरीर है, जो जीन है, ये जो शरीर है हमारा जीन से बना हुआ है। जी हाँ, जो जीन संदेश पहुंचाते हैं आने वाली पीढ़ी को, उसको मजबूत करते हैं। तो ये सब जो गुणों पर हमने आज जो चर्चा की है उन सबको पहले हमें मजबूत करना होगा। जैसे जैसे हम उन गुणों को मजबूत करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी जीन मजबूत होगी। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे गुण, तर्क, विकल्प विकसित होंगे और उन सबको हमने बारी बारी से लगातार करके हमने उन सबको मजबूत कर लिया तो यही गुण हमारे अंदर जीन के रूप में विकसित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण की हम चर्चा करेंगे जो है हार नहीं मानना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा गुणसूत्र और विकल्प है जो हमें अपने अंदर विकसित करना ही होगा दोस्तों। हार नहीं मानना। यदि जीवन में हम हार मान लेते हैं, एक प्रयास में, दो प्रयास में, तीन प्रयास में, चार प्रयास में, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। किसी कर्म को हम कर रहे हैं और उस कर्म को हम हासिल करते हुए अगर हम वह कर्म हमसे नहीं होता है और अगर हम हार मान लेते हैं तो फिर वह काम, वह कार्य, वह कर्म अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें उस कार्य के पीछे लगना पड़ेगा, जुनून एक सवार करना पड़ेगा, अपने अंदर स्थापित करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मठता, लगनता, सहनशीलता, धैर्य, ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन में उस कर्म के प्रति विकसित करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। जी हाँ, निरंतरता लानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कठोरता लाना पड़ेगा
और प्रयास, धैर्य, ये सब चीज़ें विकसित करनी पड़ेगी। और जिस क्षण हमने ये सब चीज़ें विकसित कर ली और अपने अंदर इस चीज़ को मजबूत कर लिया, प्रबल कर लिया, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। और कितनी भी कठिनाइयाँ होंगी, कितनी भी मुश्किल होगी, उसको हम सामना अवश्य करेंगे, उसका सामना हम अवश्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, हार नहीं मानना, क्योंकि यदि हम हार मान लेते हैं तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। और वहीं अगर हम हार नहीं मानते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, प्रयास करने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और बराबर लगातार की भावना से हम उस चीज़ को, उस कर्म को, उस लक्ष्य को अगर हम हासिल करेंगे तो वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सूत्र था। और ऊपर भी वीडियो के प्रारंभ में जो हमने गुण सूत्र बताए हैं, इस गुण सूत्र को अगर हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। और आने वाली जो पुश्तें हैं हमारी, 1000 पुश्तें, वो विकसित हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और इन गुणों को यदि हम आने वाले अपने जो पुश्त है, अब आने वाली जो संतान है, ये सब गुण अगर यदि हम आने वाली संतान को बताते हैं तो वो और ज़्यादा जिज्ञासा से भर जाएंगे और उनके मन में एक प्रेरणा का स्रोत जागृत होगा। और वह फिर अपने आने वाली संतान को ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र उनको बखूबी तौर पर इसकी शिक्षा देंगे और यह क्रम चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारे गुणसूत्र को हमें अपने शरीर के अंदर सबसे पहले विकसित करना है और उसके बाद उसको मजबूत करना है। जितना हम इन सब हर गुण को, प्रत्येक गुण को मजबूत करेंगे, उतनी हमारी जीन मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल मजबूत होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सूत्र है दोस्तों, अपने आने वाली पीढ़ी को हम कैसे मजबूत करें। जी हाँ दोस्तों, कृपया इस पे अमल अवश्य करें। धन्यवाद।